टेक्नीशियन ओटी के बारे में बात करेंगे। टेक्नीशियन ओटी है, ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ये पोस्ट रहेगी और सैलरी जो रहेगी वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगी। और जो टोटल पोस्ट की बात करूं तो दोस्तों पोस्ट है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक और खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं, जो कि एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में जो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकली है उसके बारे में ये वीडियो रहेगी। और इसमें डिटेल में बात करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, और इम्पोर्टेंट बात की इसके एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है और फीस क्या रहेगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया है दोस्तों वो क्या है, आप इधर देख सकते हैं 8/10/2024, यानी कि आज है 11 तारीख, तो आज है 11 तारीख और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये किया गया है 8 तारीख को, 8/10/2024 को। ये इनका एम्स एमजी एडमिन रिक्रूटमेंट 03 नॉन फैकल्टी 2024, ये इनका नोटिफिकेशन नंबर है, आईडी है। अब ये इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए, बी एंड ग्रुप सी के लिए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स मंगलगिरी। यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके और क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि ये तो पढ़ लिया आपने, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा ये। अब बात करते हैं, सीधा चलते हैं। देखो इसमें और भी कई पोस्ट हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं, अपने यार दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। ओटी की है, लैब की है, रेडियोलॉजी की है, इस तरीके से। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ टेक्नीशियन ओटी के बारे में, जो कि ये है टेक्नीशियन ओटी के बारे में बात करेंगे। टेक्नीशियन ओटी है, ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ये पोस्ट रहेगी और सैलरी जो रहेगी वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगी। और जो टोटल पोस्ट की बात करूं तो दोस्तों पोस्ट है आपकी टोटल की, अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट है 5, यानी 4 अनरिजर्व्ड की है और एक ओबीसी की है, टोटल मिला के 5 पोस्ट है। तो 5 पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए। अब बात करते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। तो क्राइटेरिया पे जाने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जो क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है इन्होंने, वो भी पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात है कि अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें। द पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दीज पोस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स मंगलगिरी। ये इनकी वेबसाइट रहेगी www.amsmangalgiri.edu.in। इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और क्या बोला इन्होंने, डेट ऑफ पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो इनकी इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो किया गया 8/10/2024 को। और ये मैंने वहीं की ऑफिशियल वेबसाइट से, इनकी एम्स की जो एम्स मंगलगिरी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से मैंने ये डाउनलोड किया है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको शॉर्ट रास्ता चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम का लिंक, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी इनके वैकेंसी से रिलेटेड पीडीएफ पा सकते हैं। तो ओपनिंग डेट जो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो भी 8/10/2024 ही है, मतलब 8 तारीख से ये ओपनिंग डेट हो गई है, स्टार्टिंग है, आप भर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात है कि क्लोजिंग डेट क्या रहेगी। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 8/10/2024 और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो है, लिख लिया जैसे कि ओपनिंग डेट क्या है कि 8/10/2024 है, और आप भर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 दिन की रखी है इन्होंने, 21 डेज की। तो 21 डेज ऑलमोस्ट लास्ट मंथ तक इसको आप अप्लाई कर सकते हो, अक्टूबर 2024। क्लियर है? चलते हैं और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करते हैं इसके। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट जो कि मैं आपको पहले बता रहा था वो है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के बारे में चलते हैं हम सीधा ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ। उनका क्राइटेरिया क्या मांगा है, तो ये आ गई है हमारी सीरियल नंबर 14 पर ओटी टेक्नीशियन का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, टेक्नीशियन ओटी। बट विन देखो एज क्या रहने वाली है दोस्तों, एज रहने वाली है 25 मिनिमम होनी चाहिए और 35 आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 35 एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो 25 के ऊपर। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा इन्होंने 4 पोस्ट एंड एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर। सिंपल सी बात है, अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मांगा क्या इन लोगों ने, सेम पोस्ट के लिए दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी और ओटी टेक्नीशियन भी। और होना क्या चाहिए इनके पास, बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन, बीएससी इन ओटी और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। तो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, बीएससी ओटी जिन्होंने की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी ओटी के साथ साथ आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरे में क्या लिखा है इन्होंने, दूसरे कॉलम में है 10+2 विद साइंस साइड विद डिप्लोमा। आपके पास 12th साइंस साइड होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए एज ए ओटी टेक्नीशियन का,
और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस कंसर्न फील्ड, यानी कि जो बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन है उससे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और जो 10+2 विद साइंस एंड डिप्लोमा है जिसके पास ओटी टेक्नीशियन का, उससे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। डिप्लोमा वाले से 8 साल और बीएससी इन ओटी वाले से 5 ईयर। क्लियर है, ये होगी चीज़ें। और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। तो ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट के साथ चलते हैं। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा? देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड पे रहेगा, जो कि इन्होंने साफ साफ लिखा है। और कहाँ से करेंगे? www.aimsmangalgiri.edu, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप ये पीडीएफ को अच्छे से रीड कर सकते हैं। आपको इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे की लिस्ट है सीरियल नंबर 5 पर। वैलिड ईमेल आईडी, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी चलेगी। ऑल नेसेसरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट एज पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है, कास्ट, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, जो कि सभी बच्चे सोचेंगे कि आप इसको, देखो सब सिंपल सी बात है। पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा ग्रुप बी के जो कैंडिडेट रहेंगे ओटी टेक्नीशियन, उनका एग्जाम होने वाला सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी। और इन्होंने सेंटर्स भी दिए हुए हैं दोस्तों, तो सेंटर्स भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, जैसे कि विजयवाड़ा, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, रायपुर, न्यू दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। तो ये सारे सेंटर्स रहेंगे जिसमें आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप अपने नियर बाई सेंटर देख करके, जो कि आप अगर दिल्ली के तो दिल्ली की भर सकते हैं, मुंबई से हैं तो मुंबई का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस स्टेट से, तो इन्होंने कुछ चुनिंदा स्टेट दिए हैं जहाँ पे आपके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, तो इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन है। देखो, ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू रखा है इन्होंने, और हम ग्रुप ए की बात ही नहीं करें, हम ग्रुप बी की बात करें तो ऑनलाइन मोड रहेगा सीबीटी, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो एज रिलैक्सेशन नॉर्मल वही रहेगा जो रहता है नॉर्मली। ओबीसी से 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 ईयर का, और PWD वाले को 10 ईयर का। और ये सारा आप इसको रीड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, ये सबके दिमाग में रहता है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी, जो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनसे रहेगी 1500 रुपये, जो कि लिखा हुआ साफ साफ। और ST एक्स सर्विसमैन से रहेगी 1000 रुपये। तो 1500 रुपये रहने वाली है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, और 1000 रुपये रहने वाली है SC ST से और एक्स सर्विसमैन से। तो ठीक है, ये थे इसके फीस का क्राइटेरिया, जो कि मैं आपको बता ही दिया हूँ। टोटल इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना पीडीएफ को, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड और भी कोई अगर वैकेंसी निकल के आती है तो उसका पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो मैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ वहाँ तक आप पहुँचें, बच्चों को दें, शेयर करें। जो कैंडिडेट एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।